सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। आज मैं करने जा रहा हूं इस छोटे से पार्सल की अनबॉक्सिंग जो कि मुझे प्राप्त हुआ है हेलो बुक माइन की तरफ से। एक यहाँ पे मेंशन्ड है और कुरियर का नेम भी मेंशन है डिलीवरी का। ये पार्सल जो है वो दीपावली पखवाड़ा के बाद का पार्सल है जो प्राप्त हो चुका है मुझे अभी। और दीपावली पखवाड़ा जो कि 22 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर था, वो पार्सल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। काफ़ी बड़ा पार्सल था वो। खैर उसके बाद का पार्सल मिल गया है तो अच्छा है। चलो इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग अभी। और दीपावली पखवाड़े में कई तरह के इशू आ रहे हैं, न सिर्फ ऑर्डर्स को होल्ड करने का इशू आ रहा है बल्कि एक नोवेल्टीज़ वाला इशू भी मैंने एक उठाया था। वो इशू आ रहा है कि मैंने 22 अक्टूबर को ही एक और 400-500 रुपये का ऑर्डर किया था जिसमें कि मुझे नोवेल्टीज़ नहीं मिली थी। मैंने मेंशन भी किया था उनकी साइट पर, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। और उसके अलावा काफ़ी लोगों को और भी मुझे ऐसे सुनने को मिला है कि जो है नोवेल्टीज़ वगैरह नहीं मिली हैं इसमें। तो अगर कोई प्रोडक्ट री स्टॉक होता है तो उस पर प्रॉपर्ली मेंशन हो कि वो उस पर नोवेल्टीज़ हैं या नहीं है। और जो री स्टॉक नहीं होता, मतलब जिसका स्टॉक ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसको इस कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए कि भाई नोवेल्टीज़ नहीं मिलेगी ऐसा कुछ। तो मैंने जो भी ऑर्डर किया था मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट था जो वो सीधे स्टॉक में आए हुए प्रोडक्ट ही थे। आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला। पर अगर मेरे ऐसा कुछ होता है मैं देखता हूँ। फ़िलहाल तो इसकी चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा। तो यदि ऐसा होता है तो मैं उसको जो है करते हैं कुछ सॉल्यूशन। पहले ऐसा होगा तो देखिए, ना हो तो कोई अच्छा है। तो ये एक छोटा सा पार्सल एक ऑर्डर किया था मैंने। इस पर थोड़ा इन्वॉइस चिपक करके आया है। इस पर स्टिकर टाइप का इन्वॉइस मिला है मुझे, संभाल के रखा जाएगा इसको। और इसमें जो है प्रोडक्ट का डिटेल मेंशन ऐसा हमेशा होता है। थोड़ा सा अलग तरीके का बिल मिला है देखने को। जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बिग साइज़ की मैंने कॉमिक्स मंगाई है, जो 2-in-1 कॉमिक्स आई थी वो मंगवाई है मैंने। हेलो बुक माइन की बहुत अच्छी सर्विस थी और डिस्काउंट वगैरह के ऑफ़र में नंबर 1 है हेलो बुक माइन। पता नहीं दीपावली पखवाड़े में ऐसा क्या हो रहा है कि कस्टमर से में असंतोष बढ़ता जा रहा है। वो मैंने जो लास्ट अनबॉक्सिंग की थी उसमें भी सुपर कमांडो ध्रुव की प्रतिशोध की ज्वाला और रोमन हत्यारा में जो है मैंने बताया भी था कि स्टिकर मेंशन थे, वह निकले नहीं थे। और वहीं मेरे मित्र हैं, उन्होंने भी उनसे ऑर्डर किया है सेम वही चीज़। और छोटा ऑर्डर था उनको मिल चुके हैं वो सब चीज़ें। तो जिसने जितना बड़ा ऑर्डर किया उसको उतना नुकसान हो रहा है हर तरीके से। खैर देखते कब मिलता है वो पार्सल। फिलहाल आज इस पार्सल की बात की जाएगी। तो पखवाड़ा के बाद ऑर्डर करने में ज़्यादा अच्छा रहा, मतलब पखवाड़े में इतना बेनिफिट नहीं मिला। करते हैं इसको अनबॉक्स। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। हेलो बुक माइन की पैकिंग काफ़ी अच्छी है। और अब तो सभी सेलर्स की पैकिंग काफ़ी अच्छी है। मैंने संजय गुप्ता जी में उमा कार्ट की भी कई बार अनबॉक्सिंग की है, तो अच्छी पैकेजिंग आती है सबकी। अनबॉक्सिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि कोई इशू, आजकल काफ़ी आ रहे हैं इशू, तो अगर कोई इशू आता भी है तो उसका प्रूफ रहता है हमारे पास में। एक है लहू के प्यासे जो मेरे पास ऑलरेडी थी, पर ये ऑर्डर को एक फ़िक्स अमाउंट तक पहुंचाने के लिए 800 रुपीज़ का ऑर्डर होना ज़रूरी था, इसके लिए मैंने मंगवाई है। तो इसमें मुझे मिलती हैं ये, देखते कितनी कॉमिक्स है। 5 कॉमिक्स हैं शायद। लड़ाके 2-in-1 कॉमिक्स है, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। फिर है टक्कर, खरोंच, शतरंज और कैंसर। ये 5 कॉमिक्स हैं। और इसमें कितनी कॉमिक्स थी याद नहीं आ रहा, 5 ही होंगी। एक नोवेल्टीज़ का सेट मिला हुआ है, देखिए यहाँ पे पोस्ट कार्ड्स हैं। इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर बिल पे भी मेंशन है शतरंज बिग साइज सेट 4 सेट ऑफ 5 कॉमिक्स। तो ठीक है, ये तो ठीक निकला, इसमें कोई इशू नहीं आया। लहू के पैसे में देखते हैं स्टिकर वगैरह कुछ है कि नहीं है। ये तो भाई बड़ा इशू है भाई, स्टिकर नहीं है। प्राइस 70 रुपीज़ है। खैर ये भी एक्स्ट्रा मंगवा लिया ऐसे ही, मतलब कुछ ऐड करना था। मैंने कहा ऊट पटांग कुछ और ऐड करने से अच्छा ध्रुव की कॉमिक्स मंगवा ली जाए, किसी को गिफ्ट भी करते तो अच्छा रहता है। तो एक एक करके देखते हैं इनको। और जैसा कि मैंने किसी और चैनल पे भी देखा है, आप लोगों ने देखा होगा कि इनके कवर काफ़ी थिक हैं, वो हाथ में लेते पता लग गया है। बिग साइज़ की जो प्रलय विनाश तानाशाह वगैरह सेट मिला था वैसी क्वालिटी नहीं देते। पता नहीं ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के जो भी विषयांक होते हैं उनको हमेशा बेस्ट क्वालिटी मिलती है। जैसे देखिए इसका कवर कितना अच्छा सॉफ्ट फ्लेक्सिबल है,
और पेपर क्वालिटी भी ज़बरदस्त मिलती है, नोवेल्टीज़ भी हमें मिलती हैं। सुपर कमांडर ज़रूर की जो शुरू की 5 कॉमिक्स थी उसमें 60 रुपीज़ प्राइस के साथ में शुरुआत हुई थी और नोवेल्टीज़ मिली थी। और अदर जो कैरेक्टर होते हैं उसमें नोवेल्टीज़ वगैरह नहीं मिलती, पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं। खैर फिलहाल तो इनमें तो नोवेल्टीज़ मिली है, तो देख लेते हैं। 5 पोस्ट कार्ड्स हैं विद स्टाम्प स्टिकर। तो एक टेंशन कम हो गई मेरे को ना, बड़ी टेंशन होती इन चीज़ों की कि कोई चीज़ को रिपोर्ट करना सेलर के पास में कि ये प्रॉब्लम हुई, फिर उसको सोलो करना, उसको पूरा करना, ये काफ़ी झंझट वाला काम लगता है अभी। खैर तो ये नोवेल्टीज़ हमें मिलती हैं, आप देख सकते हैं। एक एक करके और दिखा देता हूँ। इसमें क्या स्टाम्प बीच में आ रहा है तो इसको हम पीछे रख देंगे तो स्टाम्प साफ दिखेगा, सॉरी पोस्ट कार्ड साफ दिखेगा। तो अच्छी बात ये कि मनोज जी का चित्रांकन है, देखिए इसमें योद्धा और परमाणु है। और ये जो नोवेल्टी साथ में मिली है हमको वो कवर से पता लग सकता है, क्या चेक करते हैं। पता नहीं कौन सी, शायद इनमें से भेड़िया की तो हमको लड़ाके ही लग रही, हो सकता है लड़ाके के साथ फ्री मिली हो। इसको इसके पीछे रख देते हैं। तो ये यहाँ रखा, एक काम हुआ। एक और नोवेल्टी मिली है ये शायद हमें योद्धा और परमाणु बने हुए हैं, शायद ये टक्कर के साथ फ्री मिली हो, क्योंकि इसका जो आर्ट वगैरह इसी की तरफ इशारा करता है। चेक कर लेते हैं। तो ये पोस्ट कार्ड है, मनोज जी का चित्रांकन लग रहा है। देखिए मनोज जी परमाणु और डोगा वो शानदार बना देते हैं। तो परमाणु और योद्धा इसमें है। स्टाम्प स्टिकर भी दिखा देता हूँ, लगे आप देखिए जी, ये भी मनोज जी का आर्ट है, इसको भी इसके पीछे रख देते हैं। ये रखा। नेक्स्ट है इसमें बना हुआ है कुछ स्टील का कवच सा, तो ये मुझे कैंसर लग रहा है। देखिए ये कैंसर के साथ आया होगा, और अभी मैंने राजनगर रक्षक सीरीज़ का रिव्यू किया था, तो कैंसर कौन है पता लग गया होगा आपको। इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स का कैरेक्टर है कैंसर। राजनगर रक्षक का मैंने आज ही रिव्यू डाला है, चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं। परमाणु और योद्धा का फिर से। खैर एक अच्छी बात तो इन पोस्ट कार्ड्स में हुई है, पहले तो ईलू कार्ड्स को पोस्ट कार्ड के रूप में दिया गया था, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए थे, पर अब मनोज जी का आर्ट देखने को मिल रहा है। मनोज जी का आर्ट बड़ा रेयर मिलता है राज कॉमिक्स में, तो एक अच्छी बात है। फिर हमारे हाथ में आता है ये खरोंच का सीन है, कवर आर्ट ही है। तो ये खरोंच देखिए, ये कॉमिक्स थी मेरे पास बहुत पहले, फटी हुई थी, मतलब कवर मैंने देखा नहीं था इसका, बहुत फटी पुरानी कॉमिक्स थी। तो कवर आर्ट का स्टाम्प बना दिया गया है। तो ये नोवेल्टी खरोंच के साथ फ्री मिली है, देख लेते हैं इसको। भेड़िया का चिन्ह बना हुआ है इसमें, देखिए भेड़िया। इस पोस्ट कार्ड का वैसे डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है स्टोरी से, पर स्टाम्प स्टिकर ये अच्छा है। बिग साइज कॉमिक्स में स्टाम्प स्टिकर रिलेवेंट होते हैं काफ़ी। अब हमारे हाथ में बचता है ये, शायद शतरंज के साथ फ्री मिला है। अगेन योद्धा और परमाणु का ही स्टाम्प स्टिकर है मनोज जी के आर्डर के साथ में। और स्टाम्प देखिए शतरंज की जो ना गोटियाँ सी बनी हुई हैं, और तिरंगा है और स्टील है, तो ये हमें शतरंज के साथ फ्री मिला होगा। तो इसी के साथ में नोवेल्टीज़ मैंने आपको पूरी दिखा दी। अब बात करते हैं कॉमिक्स की। तो ये जो बिग साइज़ का जो सेट है, सेट नंबर 4 शायद इसका नाम है, बिल पे चेक कर लेते हैं। सेट 4 है। इसके बाद 4.5 भी निकला है, जिसमें 3 कॉमिक्स और हैं, सेम इसी तरह की कैटेगरी की हैं, उसी टाइमलाइन की कॉमिक्स हैं और उसी समय का आर्टवर्क है। तो 4.5 उसका नाम इसे ठीक लग रहा है। तो ये कुछ कॉमिक्स हैं। ये वो सेट था जिसको मैंने दीपावली पखवाड़ा में भी अवॉइड करा एलो बुक माइन पे, जिससे मेरा नुकसान भी हुआ। नुकसान वो इस तरीके से हुआ कि अगर 10,000 की परचेज पे एक फ्री गिफ्ट होता है, और 7,500 पे एक फ्री गिफ्ट होता है, 5,000 पे होता है। और ये आप भी समझ सकते हैं कि जो 10,000 का गिफ्ट होगा वो थोड़ा 7,500 से वर्दी होगा। और मैंने उतनी कॉमिक्स ली भी, पर सिर्फ एक एक दिन का गैप रख दिया। जैसे कि 22 तारीख को जो मैंने ऑर्डर, जिसकी मैं शिकायत कर रहा था नोवेल्टीज़ की, तो वो 500 रुपये का ऑर्डर उससे पहले आ गया, हालांकि वो 22 को ऑर्डर किया था, और ये ऑर्डर देखिए उसके बाद आ गया। तो ऐसा करके मतलब 10,000 तक हो गया होगा। रीज़न इसका रहा है कि महारावण और ये बिग साइज सेट 4 जो है, जिसमें कि 5 कॉमिक्स है, ये एक साथ लॉन्च हुए थे हेलो बुक माइन की वेबसाइट पर। उस समय दीपावली पखवाड़ा चल रहा था 22 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, और इन पर डिस्काउंट नहीं मिल रहा था एक्स्ट्रा। दीपावली पखवाड़ा में बल्कि नुकसान हुआ है। अदरवाइज़ पहले नॉर्मल जो डेज थे जब कोई ऑफ़र नहीं मिलते थे, तब हमें जो है 10% डिस्काउंट मिल जाता है किसी भी कॉमिक्स में, जैसे कि इन पे मिलता है, और प्लस कुछ वैलेट के ऑफर मिल जाते हैं। तो मैं एग्जांपल देके बताया तो मान लो कि वैलेट पे आपको 10% का डिस्काउंट मिला है, और फिर इन कॉमिक्स पे भी 10% का डिस्काउंट मिला है, तो आपको इफेक्टिवली 20% तक का या उससे कम का डिस्काउंट मिल गया एक्स्ट्रा। प्लस आपको लेटेस्ट कॉमिक्स मिल जाती है और नोवेल्टीज़ भी आपको मिल जाती है। और पखवाड़ा में तो बल्कि नुकसान हो रहा है लोगों का, क्योंकि पखवाड़ा में मान लो कि उन्होंने 15% का डिस्काउंट दिया राज कॉमिक्स पर, और उसमें वैलेट ऑफर वगैरह कुछ नहीं दिया।
तो एक तरीके से तो लॉस हुआ। जैसे नॉर्मली 10% में मिलती थी, पखवाड़ा में मान लो आपको 15% मिला। पखवाड़ा में 15% मिला तो आपको वैलेट ऑफर नहीं मिला। अदरवाइज़ आपको वैलेट पे 10, 5, 12, 13 तक डिस्काउंट मिल जाता है, डिपेंड करता है, वैलेट पे काफ़ी डिस्काउंट मिलता है। तो हम एक ऑन एवरेज 10 पकड़ लेते हैं, क्योंकि दीपावली पखवाड़ा पे जो अमाउंट आपने खर्च करी है उस पर ईजिली आपको 10% का कैशबैक मिल जाता है। तो जनरल डेज में अगर आप कैशबैक का यूज़ करें और मान लो मैंने ऑर्डर किया तो बड़ी जल्दी आपको पार्सल भी मिल जाता है, और लेटेस्ट रिलीज है तो आपको सारी नोवेल्टीज़ भी मिल जाती हैं। अब हेलो बुक माइन में क्या करा कि जो रीस्टॉकिंग के नाम पर नोवेल्टीज़ रोक ली। मतलब रीस्टॉकिंग तो तब मानो ना जब ये सेट कोई आया है और वो कम्प्लीटली आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, उसके बाद फिर से रीस्टॉक हो और उस पर मैंशनड हो कि दिस सेट इज़ रीस्टॉक्ड विदाउट नोवेल्टीज़। तो मेरा भी 8,000 9,000 के आसपास का पार्सल है वो डिस्पैच हो चुका है। तो अभी तो कुछ किया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने कोई टीम से कनेक्ट भी नहीं किया है। पर जैसे मुझे मिलेगा अगर उसमें ऐसा कोई इशू हुआ तो मैं पूरा पार्सल या फिर अगर जो प्रोडक्ट वो विदाउट नोवेल्टीज़ देंगे, अगर वो करें, अगर जो भी उनसे डील हो पाएगी मैं उनको रिटर्न कर दूँगा अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि बिल्कुल भी ये मेरे लिए जो है बर्दाश्त से बाहर होगा कि किसी भी प्रकार का उसमें डिस्काउंट नहीं मिला, प्लस पखवाड़े के नाम पे हमारे ऑर्डर जो है 1 महीने से ज़्यादा समय के लिए रोक लिए गए। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1-2 चीज़ में समझ में आता है, मतलब आप लेटेस्ट जो रिलीज पे से भी अगर नोवेल्टीज़ नहीं देंगे तो फ़ायदा क्या हुआ। इससे बड़ा तो जनरल टाइम में जब वो आई थी तभी हम उसको परचेज़ कर लेते, तो हमें वेट भी नहीं करना पड़ता, कुछ गड़बड़ भी नहीं होती, और जो है हमको नोवेल्टीज़ वगैरह सब मिल जाती है, और इफेक्टिवली 15% डिस्काउंट तो ऐसे ही मिल ही जाता है। खैर, और अदर जो वेबसाइट्स है कॉमिक्स अड्डा है, उमा कार्ट है, तो उनमें वैलेट वगैरह उन्होंने भी ऑफर चला रखे हैं। 2000 तक के परचेज करते हैं तो 5% कैशबैक वो भी दे देते हैं। तो अगर 2000 रुपये की परचेजिंग करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली 15% डिस्काउंट मिल ही जाता है। खैर, तो उस बात को रोकते हैं, विराम देते हैं। फिलहाल जो वो सेट आएगा, आई थिंक वो 24 नवंबर तक आए, तो उसके बाद उसमें जो भी इश्यूज़ आएंगे तब सोल्व किए जाएंगे। उनको बात करते हैं एक एक करके इनकी। तो एक मेरे हाथ में जो आ चुका है वो है शतरंज, और ये शायद आसपास के ही हैं, क्योंकि किसी एक कॉमिक्स के पीछे मुझे शतरंज का ऐड भी दिखा था। ये बिग साइज में मज़ा आ रहा है इसमें ऐड वगैरह देखने में, वो देखेंगे एक एक। तो ये शतरंज का ऐड है, और शतरंज के साथ में हमें जो स्टाम्प स्टिकर दिया गया था, अब समझ में आ गया होगा आपको कि वो एज इट इज़ ऐड से उठाया गया था। 1997 का ऐड है। काफ़ी चीज़ें रिवील हो रही हैं ऐड में। शतरंज का ऐड बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सभी बिग साइज़ में है, तो काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी ज़बरदस्त है। मनोज गुप्ता जी के पेपर बैग की तो तारीफ़ करनी पड़ेगी। सन 2021 में जितने भी पेपर बैग आए हैं उनकी क्वालिटी A1 रही है। गत्ता बहुत थिक है, वो फील होता भी है, तो केयरफुली आपको यूज़ करना पड़ेगा इसको, वरना अगर ये फोल्ड वगैरह हो गया। सब कुछ सिंह जो चैनल है उसमें मैंने देखा था, काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं, मैं अप्रिशिएट करूँगा उनको। और वो शायद राम कॉमिक्स गाज़ियाबाद से लेकर के आते हैं, तो बड़ी इजी, उनको बड़ी जल्दी मिल जाती हैं। तो हमको तो ऑर्डर करने के बाद ही काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वो काफ़ी जल्दी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और उनसे बेनिफिट भी मिल जाता है। जैसे नागा ने मुझे फ़ायदा मिला, उन्होंने बताया कि कवर्स नहीं थे। तो ये शतरंज है हमारे सामने, और ये इनमें से एक भी मेरी पढ़ी हुई नहीं है, तो इसको पढ़ा जाएगा। ये देखिए, और उस ज़माने के जो ट्विनों आते थे, वाह, 1997 1998 के जो उस समय के कॉमिक्स थे ज़बरदस्त। ये देखिए, महाकाल का ऐड, नंबर 1 ऐड है ये, और नंबर 1 कॉमिक्स, सिंगल इशू था सुब्रमण्य ध्रुव का, बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड। थोड़ा सा इसको और जूम आउट कर देता हूँ तो और सुंदर दिखेगा, ये साफ दिखेगा। ये देखिए, शतरंज कॉमिक्स हमारे साथ में है। अब इसमें है सेट डिटेल्स, ये रही। शतरंज, मर गए शैतान, जहरीले सिक्के, अशोक, चलती हुई तलाश, इच्छाधारी, वाह वाह, इच्छाधारी, इस विषांग के साथ ट्रेडिंग कार्ड मुफ्त। इच्छाधारी मेरी फेवरेट कॉमिक्स है नागराज की, पहले कॉमिक्स है श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा जो मैंने पढ़ी थी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये चाहिए था। इसमें है चित्रांकन धीरज वर्मा जी का, इंकिंग है विनोद कुमार जी की। विनोद कुमार जी की इंकिंग बहुत पसंद है मुझे, पर अनुपम सिन्हा जी के साथ में, धीरज वर्मा जी के साथ में राजेंद्र धोनी जी की इंकिंग, और मनोज जी पे तो खैर मनोज जी करते हैं, वो मुझे पसंद है। संपादक मनोज गुप्ता जी का नाम है। और ये ये जो ना, ये TR आज़ाद जी की कैलीग्राफी है, जो भी है ना, ये हाथ से जो लिखते हैं, वाह, ये भी ज़बरदस्त लिखते हैं, बहुत बढ़िया। तो धीरज वर्मा जी का चित्रांकन है 2021 में ही, जून 2021 में हमें छोड़ के चले जा चुके हैं धीरज वर्मा जी, बहुत ही बेजोड़ आर्टिस्ट हैं। पेपर अच्छा है, ग्लोस बहुत कम हो गया है। ये बिग साइज़ की जो क्वालिटी थी ना, प्रलय विनाश जैसी रखते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, पर ठीक है। पेपर फिर भी मतलब ऐसा नहीं है, मतलब इसे कोई थर्ड क्लास कंपनी नहीं है, बहुत अदर मैं पब्लिकेशन से कंपेयर करूँ तो राज कॉमिक्स की प्रिंटिंग क्वालिटी और मतलब क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छी रहती है। और अभी सारी कॉमिक्स फिर से जो परचेज़ करने का रीज़न मेरा यही है कि बढ़िया क्वालिटी, पेपर क्वालिटी में आपको बढ़िया जो है प्रिंटिंग वगैरह मिल जाती है। बस ये ग्लोस कम कर रहे हैं मनोज गुप्ता जी, वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ग्लोस अभी यही कि ये तो फिर भी ठीक है। जो मैंने अभी फैंग एक लेटेस्ट रिव्यू किया है उसका तो ऐसा लगता है कि जैसे पेपर वे की हो, मतलब सॉरी पेपर वे क्या, मतलब कॉमिक्स में अपनी तो पेपर
इच्छाधारी का ऐड है, ज़बरदस्त ऐड, बहुत बढ़िया। ये डिफरेंस आता है, देखिए इसमें विनोद जी की इंकिंग है, कितनी क्रिस्प इंकिंग लग रही है अनुपम सिन्हा जी के काम पे, और यहाँ पर विट्ठल कांबले जी की इंकिंग है इच्छाधारी के ऐड में। चलती फिरती मौत विनोद जी का काम है, परमाणु का एक कॉमिक्स है। ऐड देख लेते हैं। बूझ पहेली, इसको देख करके आपको क्यूज मास्टर या रिडलर की याद आ जाएगी। दिमाग नहीं मरेगा, इंस्पेक्टर स्टील। इंस्पेक्टर स्टील जिनका नाम अमर है, और उनके जो स्टील का जो बॉडी है उसमें सिर्फ दिमाग ही है, इंसानी, बाकी सब कुछ मशीन ही है। मैंने राजनगर रक्षक का रिव्यू किया, बड़ा मज़ा आया उसमें। स्टील के कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से जो है एक्सप्लोर किया गया है। और ग्रीन पेज, वाह, इसमें आता असली मज़ा, इसीलिए ये परचेज़ की गई है कॉमिक्स, बहुत बढ़िया। धीरज वर्मा जी का है काम। और तिरंगा का कॉमिक्स काफ़ी पढ़े, काफ़ी समय हो गया, तिरंगा की कॉमिक्स अवेलेबल ही नहीं है। शुरुआत में जासूसी एक बड़ी स्टोरी अच्छी आती थी तिरंगा की, और 2-in-1 में इन कैरेक्टर्स को बहुत मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया जाता था। तो पढ़ा जाएगा इसको, धीरज वर्मा जी का ही कवर आर्ट है इसमें, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो और इसको पढ़ करके डिटेल रिव्यू भी लाऊंगा। इन पांचों में से आपको किसी का स्पेशली डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। और इनमें से किसी एक में वो भी चक्कर था, पेज नंबर कैसे 14-15 का चक्कर था, वो भी देख लेते हैं। लड़ा के हाथ में आई थिंक यही थी। ये भी धीरज वर्मा जी का काम है। भेड़िया है ये, जो कोबी और भेड़िया में बदल गया था, ये भी 1987 का ही विषांग लग रहा है, शतरंज का ऐड है। वैसा ही देखिए से डिटेल्स है इसमें। और है ना, ये तिरंगा योद्धा वगैरह की बहुत कम कॉमिक्स मेंशन किए, देखो लहराता है तिरंगा वगैरह, उस समय आए होंगे नए नए हीरो। ये लड़ा के योद्धा और भेड़िया का 2-in-1 विश्रांग और ट्रेडिंग कार्ड मुफ्त, खैर हमें भी कुछ तो मुफ्त मिला ही है इसमें। भेड़िया और योद्धा का 2-in-1 विश्रांग, इसमें भी धीरज वर्मा जी का ही चित्रांकन लग रहा है। इंकिंग किन की है? राजेंद्र धोनी जी की। अच्छा है, धीरज वर्मा जी के साथ राजेंद्र धोनी जी की इंकिंग अच्छी लगती है मुझे, बहुत अच्छी, ये देखिए। और कलरिंग, वाह, बहुत बढ़िया, इसी वजह से लिया गया, आर्टवर्क की वजह से। देखिए पढ़ा जाएगा इसको, लड़ाके को पढ़ा जाएगा। जंगलिस्तान भी आई है, वो शायद नेक्स्ट 4.5 सेट में है, तो लिया जाएगा उसको भी। 14-15 का भी चक्कर कुछ नहीं था, ये है इतना सा बस। जैसे ये पेज नंबर 11 है, इसके बाद मान लो पेज नंबर 12 आया, फिर 13 है, तो 13 के बाद यहाँ पे 14 आना चाहिए था, यहाँ पे 15, तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 15 है। अभी काफ़ी बवाल हुआ था इस पर। और महामानव, मैंने हमारा ध्रुव को जो एक कलेक्टर एडिशन है, मैंने भी उसको ऑर्डर किया है। इसके बाद का मेरा वही ऑर्डर था, देखते कब आता वो। तो उसमें भी एक सीक्वेंस गड़बड़ हो गया था कॉमिक्स का। ये देखिए स्मॉल साइज़ की कॉमिक्स आई थी, मुझे बड़ी बेकार लगती थी, ये बहुत छोटी आती थी, किसी काम की नहीं। कॉमिक्स पाठकों के लिए अनूठी भेंट, खैर। तो इसमें है मतलब ऐसा कुछ नहीं है, खाली अभी तो सिर्फ केवल प्रिंटिंग ही हो रही है। पुरानी कॉमिक्स से स्कैन करके उनको थोड़ा सा ब्रशअप करके प्रिंटिंग हो रही है। प्रिंटिंग क्वालिटी की बात की जाती है, कवर क्वालिटी की बात की जाती है। बाकी आर्टवर्क और स्टोरीज तो 1997-8 में बन चुकी है, हम तो खैर उसी फीलिंग के लिए ख़रीदते हैं एक्चुअली। उस समय जो बचपन की भावनाएं जुड़ी हुई थी, वो फीलिंग है, वो अब वो आ भी नहीं सकती एक्चुअली। मैंने राजनगर रक्षक 6 पार्ट का सीरीज पढ़ करके आज रिव्यू किया था मैंने उसका, क्योंकि कलेक्टर एडिशन आने वाला है। तो वो बात नहीं लगी मुझे, मतलब मेरे को खुद को पुश करना पड़ा वो सीरीज पढ़ने के लिए, वरना पहले कितने हम एक्साइटेड होते थे इनको पढ़ने के लिए। तो पुराने वाला ही आर्टवर्क और वे स्टोरी मज़ा आता है, जो भी हो, जो भी रीज़न रहा हो। ग्रीन पेज भी पढ़ा जाएगा इसका, 1986 का ग्रीन पेज है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या ऐड है यार, भेड़िया का कानून, धीरज वर्मा जी का ज़बरदस्त आर्ट। 1996 से ये परंपरा लगी थी, ये ईयर मनाने की, नागराज ईयर 1996, नागराज एंड सुपर कमांडो ध्रुव डबल एक्शन ईयर 1997, फिर 1998 का भी देखते हैं इसमें कोई है क्या। शक्ति वर्ष के नाम से आया था 1998, फिर 1999 एक्शन ईयर नागराजा फोटो था, और 2002 का ईयर, उसके बाद में वो ईयर बनाने ही बंद कर दिए थे। कायर का ऐड, वाह, ये कॉमिक्स भी मैंने पढ़ी है, डोगा 11 सेट में आई थी, बहुत बढ़िया। मनोज जी का आर्टवर्क ज़बरदस्त, नंबर 1। भोकाल का आर्टवर्क कदम जी का, अभी महाभारत का मैंने रिव्यू किया है, वो पूरा आर्ट उन्होंने बनाया था, दिग्गज आर्टिस्ट सारे। और ये हमारे श्री अनुपम सिन्हा जी, उनका बनाया गया है स्नैक पार्क का ऐड, और बिग साइज़ में, मज़ा आ गया। मतलब ये इससे कॉमिक्स का तो जो होगा सो होगा, जो आर्ट है, जो स्टोरीज को तो पढ़ा जाएगा, लेकिन ये जो ऐड है ना स्नैक पार्क, बहुत मज़ा आया, तो बहुत अच्छा है। ये दीपावली को मुझे भी टाइम याद है, छोटा था ना जब मैं, ये 1997 में शायद 5th क्लास में रहूँगा, पर ये कॉमिक्स मेरे पास में 6, 7, 8 में आई होगी। तो वो ना, इसको स्नैक पार्क कॉमिक को लेके बैठ गया हूँ, घर पे सफाई हो रही है, दीपावली की चुना पुताई हो रही है, किसी दरवाजे पे या जंगले होते थे लोहे पे, उसका कलर हो रहा है, उसकी स्मेल होती है ना, केरोसिन ऑयल मिला करके कलर करने वाली स्मेल, वो अभी भी यादें ताज़ा हो जाती है इनको देखने पे। खैर यही चीज़
है जो हमको इन कॉमिक्स की तरफ आकर्षित करती है। खरोंच, तिरंगा और परमाणु का टू इन वन विषांक। खरोंच गैंग मुझे याद है, ये थोड़ा सा बागी टाइप के इंसान थे, ऐसा कुछ था इसमें। खरोंच गैंग कुछ बन गया था, क्या था देखना पड़ेगा। शायद ये खरोंच ये नहीं थे, ये कुछ वन मानव कुछ है। जो सुपर कमांडर में वन पुत्र उनसे मिलते जुलते कुछ है, लेकिन वो नहीं है ये बिना विदाउट कवर फटी पुरानी सी थी मेरे पास में। और तब आर्ट की इतनी समझ नहीं थी मुझे, तो उस वक्त इतनी पसंद नहीं आती थी। मैं इसमें से जो है कैंची से काट काट करके ये स्टिकर जैसे निकाल लेता था। फटी है ना कॉमिक्स, तो इसमें से जैसे पुरानों काट के स्टिकर बना लिया, कुछ और निकाल लिया उसको स्टिकर बना लिया, वो काम करते थे हम लोग। तो ये है इसका ओरिजिनल से डिटेल्स। सजाए मौत आकर्षक इलू कार्ड मुफ्त हुआ। ये उस समय आते तो थे लेकिन परचेज नहीं किए थे, पता नहीं था क्या फ्री मिलता है। लेखक हनीफ अजहर, चित्रांकन मनु, संपादक मनोज गुप्ता। चित्रांकन मनु बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट है मनु जी, बहुत बढ़िया। डोगा में उनका काम काबिल तारीफ़ है, इसमें वो शानदार काम किया है। मनोज जी को जो है ना फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, फाइटिंग सीन्स हैं और क्लोथिंग का सेंस बहुत अच्छा बनाते हैं। बहुत ही शानदार आर्टिस्ट हैं। उनकी वजह से मैंने काफ़ी ग्राफिक नॉवल भी ले लिए इंग्लिश में, जो पढ़े कभी नहीं, बस उनके आर्ट की वजह से ले लिए। विश कन्या का ऐड, ये वो समय था अनुपम जी ने नया नया नागराज को बनाना शुरू किया था, बड़ा मज़ा आ रहा था। बहुत शानदार स्टोरीज निकल कर आई हैं और बहुत भारी प्रिंट हुई हैं। 150 में ये बिग साइज़ में आई है। मुझे इंतजार रहेगा इन कॉमिक्स का भी। विश कन्या, स्नैक पार्क वगैरह वो भी बिग साइज़ में आए। बिग साइज़ में निकालनी चाहिए, कितनी बार खरीदें, बहुत बार रिप्रिंट हो गए, बहुत बार परचेज कर लिया। अब बिग अगर आए तो अब सब बिग साइज़ में आनी चाहिए। अब सजाए मौत का ऐड है, क्या शानदार धांसू ऐड है, अनुपम जी का बनाया हुआ, बहुत ज़ोरदार। ये कुछ कॉन्टेस्ट हुआ करते थे उस समय में, और ये वो समय था जब सभी सुपर हीरो को इक्वल वेटेज मिलता था। देखिए परमाणु की भी अपनी फ़ैन फॉलोइंग थी, उसका भी ग्रीन पेज है, उसके लिए भी एटम पोस्ट नाम से उनके लेटर आ रहे हैं, फैंस को जवाब दिया जा रहा है। देखिए ठीक है, तो ये वो टाइम था। बाद में धीरे 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 करके सारे हीरो साइड में हो गए, सिर्फ नागराज ध्रुव की कॉमिक्स आने लगी। मे भी टाइम काफ़ी टफ रहा होगा, अनुपम जी ही जुड़े हुए थे राज कॉमिक्स से, तो उन्होंने फिर भी नागराज ध्रुव को खींच के रखा, बना के रखा, तो अच्छी बात है। खैर बहुत बढ़िया कॉमिक्स, डिटेल रिव्यू लाया जाएगा। बाकी दोनों कॉमिक्स की बात कर ली जाए। कैंसर, तो ये डॉक्टर अनीसी हैं जो इंस्पेक्टर स्टील के फ्रेंड हैं, और ये इस कॉमिक्स को पढ़ने से पहले पता लग गया मुझे। परमाणु और इंस्पेक्टर स्टील का टूर्नामेंट शंख, ये है आर्ट धीरज जी का, इसलिए इसमें वही फील आ रही है जो हमको शतरंज में आई थी। इंस्पेक्टर स्टील देखो वैसे ही लग रहे हैं बिल्कुल, यहाँ तिरंगा की वजह परमाणु है। देख ओहो, यहाँ पे तो पूरी लिस्ट दे रखी है भाई नागराज ध्रुव की, ध्रुव नागराज की कॉमिक्स की लिस्ट दी हुई थोड़ी बहुत। विशेष अंकों का मूल्य 16 रुपये भाई, अब ये 150 रुपये के हो चुके हैं। महाकाल है मेरे पास में, कैंसर आ चुका है, देखते हैं और क्या क्या है। केंचुली, वाह की निशानी। खैर देखा जाए इनके क्रेडिट्स, धीरज वर्मा जी का ही काम लग रहा है। स्याही का और कुछ नए हैं, रिचित तवन, इसलिए अलग थोड़ी इंकिंग लग रही है, कोई बात नहीं, बढ़िया काम है, मज़ा आएगा पढ़ने में इसको। जहाँ तक मुझे लग रहा है सब में धीरज जी का काम लग रहा है कि एक में मनोज जी का काम था, सब दिग्गजों का काम है। धीरज वर्मा जी को श्रद्धांजलि है ये। 2 फुल आर्ट का ऐड है बिग साइज़ में, और केंचुली का मेरा वन ऑफ द फेवरेट ऐड है। आपको पता लगा होगा, मेरे चैनल पे देखा होगा, मैंने इसका स्केच भी बनाया था। हालांकि मैंने इससे भी बिग साइज़ बनाया था, ये जनरल साइज़ में आया था ना। ये जो जनरल साइज़, मैं बिग साइज़ कर रहा हूँ, तो बता दो कितना बिग है। नॉर्मल साइज़ की कॉमिक्स आपके सामने है, लहू के पैसे सुपर कमांडर ध्रुव की, ये रही, इससे ये इतना बिग है। और इसका जस्ट डबल मैंने केंचुली का एक स्केच बनाया था, मैंने आपको शेयर भी किया था अपने चैनल पे। तो बात करते हैं इसके बारे में। ये भोकाल की कॉमिक्स ऐड है। ये कौन सा भाई, निशाना तिरंगा का ऐड है। अपराध इंस्पेक्टर स्टील के कॉमिक्स ऐड हैं। पेपर अच्छे हैं बट ग्लोस ख़त्म हो चुका है बिल्कुल ही। फिर भी ये मैंने अच्छा फैंग देख ली नागराज की, जो फैंग देखने से फ़ायदा ये हुआ कि अच्छे लग रहे हैं। फैंग में तो मुझे मज़ा नहीं आया पेपर बिल्कुल, काफ़ी मोटे गत्ते दिए हैं इसे इन्होंने। खरोंच का ऐड हमको देखने को मिला, खरोंच कहाँ है, निकाल लेते हैं, मज़ा आएगा दोनों को कंपेयर करने में। देखिए ऐड भी है खरोंच का। वृक्षा, अच्छा ये वृक्षा है, ये खरोंच कोई और है, वो अंदर देखने को मिलेगा आपको। ये वृक्षा है जो कि मैंने कहा था ना, ये कोई और है। खैर ये कौन सी कॉमिक्स में ऐड आया था, टक्कर 2 in 1 सीरीज। ये बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ शुरू हो गया, कोई नहीं, चले जाते हैं। तो धीरज जी और मनोज जी का काम ये है इसलिए मज़ा। देखो ये धीरज जी मनु, मतलब कि इनका धीरज वर्मा जी ने काम किया होगा, मनोज जी ने इनका काम किया होगा। अंदर चित्रांकन मनु का है। तो टक्कर और खरोंच, इन पे हमको मनोज जी का काम मिल रहा है, बाकी 3 में धीरज जी का काम मिल रहा है।
इंकिंग फिर भी अलग अलग है। ऐड देखते हैं कौन कौन से। क्राइम किंग का ऐड, वाह। कमांडर नताशा का ऐड, ज़बरदस्त ऐड, जोरदार है इसमें यार, बहुत बढ़िया ऐड है। कुछ कॉन्टेस्ट हैं, फिर ग्रीन पेज है परमाणु का। तो मनु जी के आर्ट के साथ में ये काम है। ओरिजिनल से डिटेल्स हैं आपके पास। ट्रेडिंग कार्ड वगैरह मुफ्त मिले हैं। चलो कितनी भी कॉस्टली हो गई हो, 15 रुपये से 150, एक जीरो बढ़ गया है, 15 नहीं, हालांकि 16 रुपये की आती थी, 150 की हो गई हैं। कई पेपर वगैरह कॉस्ट बढ़ी भी है, और जब से सेपरेशन हुआ है राज कॉमिक्स का तो कॉस्ट और बढ़ी है। ये भी थोड़े दिनों पहले तक यही 60 रुपीज़ बहुत इजीली मिल जाती थी, पर ऑफकोर्स ये बिग साइज़ है, थोड़ी तो महंगी होगी ये, फिर भी अभी अच्छा है। इसलिए बड़े तो मेरी तो सलाह ये रहेगी कि जब आ जाए कॉमिक्स उसी वक्त ले लें, बाद में डिस्काउंट वगैरह चक्कर में ना पड़े। कई तरह से हमको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। कम से कम जो नॉवल्टी है वो साथ है वो तो मिले यार, इतनी कॉस्टली हम ले रहे हैं तो नॉवल्टीज़ तो मिलनी चाहिए साथ में। अब ये ध्रुव वाले में नॉवल्टी नहीं थी। कितनी शिकायत करने में मज़ा नहीं आता। फिर वो एक पहले ही सेट आया, उसमें 2 कॉमिक्स की शिकायत करो, फिर अब इसकी शिकायत लिख के दो, ऐसा करके फिर उसको फॉलो अप लो, इतना टाइम किसी के पास में होता है। कोई गड़बड़ ना ही निकले तो ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर बात करते हैं टक्कर की। तो मनोज जी का चित्रांकन है, और परमाणु और योद्धा की लड़ाई होगी। योद्धा जिनकी स्टोरेज अब काफ़ी कम, अब पहले भी काफ़ी कम हो गई थी, बीच में बंद ही हो गई थी सुपर हीरो। ये तो संजय जी के प्रयासों से 2015 में फिर से रिवाइव किया गया। ये कुछ ट्रेडिंग कार्ड, हाँ हाँ हाँ, और ढेर सारे नए नए ट्रेडिंग कार्ड, डोगा, ध्रुव, नागराज भेड़िया, ब्लाइंड तिरंगा, क्रो। मुझे तो आज ही सारे चाहिए, क्या डायलॉग बाजी कर रखी है थोड़ी बहुत इसमें। और कुछ मिले भी हैं हमको शायद इनमें, ये कुछ मिले हैं हमको जो भी फ्री में हमको मिल रहे हैं, तो अच्छा है। और स्टॉक सीमित है, ये डायलॉग बहुत शानदार है। स्टॉक सीमित है, अभी भी चल रहा है डायलॉग, ये बहुत ब्रह्मास्त्र है। ये स्टॉक सीमित है, मज़ा आ जाइए और सबसे पहले खरीद लाइए क्योंकि स्टॉक सीमित है। नीचे देखो ये लिख भी दिया है इन्होंने कि दर्शाए गए मूल्य उपहार, ये शब्द आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्लेमर है कि भाई पुराने टाइम का है, इसको लेके भ्रमित ना हो। और ये मनोज जी का आर्ट है, देख लीजिए। ऐड देख लेते हैं, सारे ऐड हम देख चुके हैं शायद पहले ही पूरे। तो इस तरीके से ये 5 कॉमिक्स हमारे सामने निकल करके आती हैं। आई होप कि आपको कुछ काम की इन्फॉर्मेशन मिली होगी इसमें, अगर अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो। और इनमें से किसी एक का अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए तो उसे पहले पढ़ लिया जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते किसी और वीडियो में। ये तो मैं कवर कर ही चुका हूँ पहले, तो एक्स्ट्रा ऐसे मंगा ली। मुझे 800 रुपीज़ में कुछ डिस्काउंट मिल रहा था, इस वजह से मैंने 800 रुपीज़ पूरा करने के लिए मंगवाई। पर वो काम ख़राब है। इससे बढ़िया क्या करो कि जो 10% डिस्काउंट है या 5% कैशबैक है, वो सब चीज़ें ठीक है। ये फिक्स अमाउंट में चक्कर रहता है, डबल कॉमिक्स आती है। अभी जब ये नई मंगाई होती तो ये एक दुख भी नहीं पैदा होता। इसके अंदर अभी दुख हो गया ना कि भाई इसमें स्टिकर नहीं मिला, तो ये एक्स्ट्रा वाले चक्कर में कई चक्कर पड़ जाते हैं। खैर इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। ये नोटिस आपके सामने है। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।